बेसबॉल का जनाजा ना निकल चुका है और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है ये दी एशेस। भाई जब ब्रेंडन मैकलम कोच बने थे और बेन स्टोक्स कैप्टन बने थे तो एक चीज तो तय था कि चीजें कुछ अलग तरीके से होने वाली है और मीडिया में ऑलरेडी हाइप बन गई थी कि इंग्लैंड क्रिकेट पूरी तरह से बदलने वाला है। और जिस तरीके से इन्होंने ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट, एक जो बेसबॉल, सो कॉल्ड बेसबॉल और ब्रेटली नो बॉल, कई तरीके के, मतलब इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी और ये एडिलेड ओवल टेस्ट में इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दी गई है इस बेसबॉल की कि मतलब अब लगता है कि राइवलरी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान को सिर्फ नाम की राइवलरी बची है, रियल में ऐसी कोई राइवलरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि जहां पर हमारा इंडियन क्रिकेट पहुंच चुका, पाकिस्तान का क्रिकेट वो अभी बेसमेंट में है, इवन बेसमेंट में चला गया। और सेम इज हैपनिंग इन दी एशेस राइवलरी टू। अब आप ये सोचो कि आज तीसरा दिन जब एडिलेड ओवल तीसरा टेस्ट जो चल रहा है उसमें खत्म होता है तो एडम विल्किंस के वर्ड में बताता हूं उन्होंने क्या बोला। इफ देयर वॉज वन लास्ट बिट ऑफ लाइफ इन दिस गेम यू फेल्ट फॉर इंग्लैंड, दे जस्ट गॉट शट डाउन। एक आखिरी जो उम्मीद थी ना वो भी उनकी बंद हो चुकी है। चौथे पांचवें विकेट के लिए जिस तरह के एलेक्स कैरी और ट्रेविस हेड के बीच पार्टनरशिप हुई, उसने बता दिया कि अभी तो केवल हमने जो पोल केवल पहला दूसरा टेस्ट मैच जीत के खोली थी, यहां पर जो वो बेन स्टोक और आर्चर के बीच फ्रस्ट्रेशन दिखी बेन स्टोक की कि भाई अगर तू इधर उधर बॉल करेगा तो मैं वहां स्विंग नहीं लगा सकता। जो वर्ड्स यूज किए उसने बता दिया कि भाई साहब इंडियन क्रिकेट कहाँ जा रहा है। और आपके कैरेक्टर का पता तभी चलता है जब आप लगातार हारते हो, और लगातार हार रही भाई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 2 साइकिल पूरी बीत गई, इंग्लैंड ने एक भी फाइनल नहीं खेला। और जो सबसे बड़ी बात है कि दो के दोनों फाइनल इंग्लैंड में ही हुए। तो ये चीजें दिखाता है कि इंग्लैंड का क्रिकेट कहां जा चुका। हाँ, इस बेसबॉल के एरा में जिन प्लेयरों का फायदा हुआ वो है जो रूट और हैरी ब्रूक। इनके पर्सनल स्टैट्स अच्छे हुए। जो रूट उस स्टेज पर पहुंच गए जहां वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स तोड़ने के इर्द गिर्द नाच रहे और बहुत सी बातें हो रही। और हैरी ब्रूक ने अपनी एक परमानेंट जगह बना ली है। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, जब ये चीजें स्टार्ट हुई थी, दीज वर द गुड साइन कि आप ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज कर रहे हो। लेकिन आपको ये चीज समझना होगा गौतम गंभीर की लैंग्वेज में कि हम एक दिन में 400 चेंज भी कर लेंगे और 2 दिन बैटिंग करके गेम को बचा भी लेंगे। और ये चीज कल बेन स्टोक्स ने दिखा दिया जब वो स्लो खेलना स्टार्ट की और आर्चर के साथ जो पार्टनरशिप हो रही थी ना, वो ये बता दिया कि इंग्लैंड बैकफुट पर है। और इससे उन्होंने सिर्फ एक चीज की है, और वो एक चीज ये है कि उन्होंने अपनी हार को एक दिन बढ़ा दिया या 2 सेशन, 1 सेशन सिर्फ आगे बढ़ा दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। तो जिस तरीके की बेइज्जती और जिस तरीके की बातें दी एशेस को लेकर हो रही, खासकर इस एडिलेड ओवल टेस्ट के बाद, ये चीज तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुकी है कि इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट केवल एक सर्टेन ब्रांड ऑफ क्रिकेट, बेसबॉल, सो कॉल्ड बेसबॉल खेलने के चक्कर में बर्बाद हो चुका है। और दैट डे इज नॉट सो फार कि जब यही इंग्लैंड क्रिकेट पुराने ओल्ड स्कूल टेस्ट क्रिकेट की तरफ लौट कर आएगा और उन्हें आना पड़ेगा सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें अपने टेस्ट क्रिकेट का अस्तित्व बचाना है। तो आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट के डिक्लाइन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? और केवल ये टेस्ट क्रिकेट का डिक्लाइन नहीं है, उनके ऑल फॉर्मेट क्रिकेट का डिक्लाइन है। आपको क्या लगता है इसका क्या रीजन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।